जय हिंद। मैं आज आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आज रूट से संबंधित सवाल बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को रूट्स वाले सवाल में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उसको मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बच्चे रूट से डरते हैं, शायद इस वीडियो को आप एक दो बार देखें तो उनको रूट वाली समस्या खत्म हो जाए। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारे सवाल लिए जाएंगे। ये वीडियो लमसम 8-10 मिनट का होगा, तो आप स्किप ना करें और वीडियो को विस्तार से देखें, ताकि आपको रूट वाली समस्याएं या जो बच्चे रूट्स वाले सवाल देखकर डर जाते हैं तो ये खत्म हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रूल्स के हिसाब से बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल या रूल्स। पहला रूल कहता है कि अगर कोई संख्या रूट में है और इसका स्क्वायर है तो वो संख्या को बाहर कर दिया जाता है। यानी वो संख्या कोई भी हो सकती है रूट के अंदर, 2, 4, 5, 10, 15 कुछ भी, तो उसका अगर वर्ग है, स्क्वायर है, तो वो केवल वो मात्र संख्या बाहर हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो रूट 5 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 5 बार हो जाएगा। अब पूछिएगा कैसे। तो रूल्स है कि अगर ये 2 है तो इसका रूट 5 इंटू रूट 5, ये इसको एक ही रूट के अंदर भी लिखा जा सकता है, 5 इंटू 5। तो जब जोड़ा लगता है तो एक अंक को बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। कोई भी अंक हो सकता है, यहाँ पे एक जगह कोई भी अंक हो सकता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जोड़ा लगता है तो एक बाहर हो जाएगा, ये सब में लागू होगा। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई संख्या a रूट में है और कोई b रूट में है तो इसको दोनों को हम एक में लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंतर्गत। कब? जब अलग अलग जाति के होंगे, यानी सेम नहीं होंगे, और ये अगर सेम भी होंगे तब भी लिख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जोड़ा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल की बात करें, रूट 3 गुने रूट 2, तो ये कोई एक समान जाति नहीं है, तो इसको हम एक में लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, यानी इसको रूट 6 तक ही आंसर होगा, इसको आप निकाल नहीं सकते। इसके अलावा अगर मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं हैं, रूट, अगला मान लीजिए रूल है 3 नंबर, रूट बी, फिर रूट सी, इस तरह से अनंत हो सकते हैं, यानी कि रूट n तक हो सकते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, a गुने b गुने c डॉट 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 गुने n तक लिखा जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि रूट 4 है, रूट 6 है, रूट 8 है, फिर मान लीजिए रूट 12 है, और एक और सवाल दे देते हैं, गुना होना चाहिए, यहाँ पे गुना होगा, और यहाँ पे मान लीजिए हमने दिया 3 है या 2 है, इस तरह के है। तो सवाल में बच्चे ज्यादातर डर जाते हैं हल कैसे करें, तो इसका कोई सिंपल सा एकदम आसान सा ये है, इसको हमने बताया, जैसे सबको एक में लिख दीजिए, जैसे 4, 6, 8 और 12 और 2, ठीक। और इसको और भी इसको तोड़ा जा सकता है आगे की ओर, जैसे 2 को 4 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 गुने 2 गुने 2 8 के लिए, और 12 के लिए फिर 2 गुने 2 गुने 3, और इस तरह से फिर एक ये 2 बचा हुआ है। अब गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आ रहा है, तो 9 बार 2 आ रहा है, तो जोड़ा 4 हो जाएगा, तो 4 को हम 2 को बाहर लिख लेंगे। 3 कितने बार आया है, तो 1 2, 2 ही बार आया है, तो 1 3 निकलेगा। तो 1 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग रूट में ही लिखेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 2 दूना 4, 4 दूना 8 16, 16 16 तिया हो जाएगा 48 रूट 2। तो ये एक समस्या थी, तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई संख्या है, जैसे अगला नियम मान लीजिए रूट a है बटा रूट b है, तो इसको हम एक में लिख सकते हैं, a बटा b रूट में, क्योंकि दोनों का रूट है तो एक ही रूट में ला सकते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए अगर कह दे रूट 12 बटा रूट 3,
ऐसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 12/3। अब मन है तो इसको काट सकते हैं अंदर अंदर, ये कितना बचेगा, 3 चौका 12 √4। तो √4 को जब तोड़ेंगे आप तो 2 होगा तो एक जोड़ा लगेगा तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो एक सिंपली वे में आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसान। ये अभी मैं विस्तार से बता रहा हूँ, नहीं तो आप सवाल देख के भी आंसर बता सकते हैं, ट्रिक अगर बता दिया जाए तो। जनरली जिसको स्क्वायर गुना अगर बढ़िया से पता है तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा अगर सवाल देता है √16 और √2, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 16 को भी तोड़ सकते हैं या डायरेक्ट काट भी सकते हैं, इससे ऐसे काटा जा सकता है, 2 8 16, तो ये √8 होगा। अब √8 को जब आप तोड़िएगा तो ऐसे आता है, तो ये क्या होगा, ये जोड़ा लगा, इसका नहीं लग रहा है, तो ये निकलेगा और एक अंदर रह जाएगा। तो यहाँ भी आपका ऐसे सवाल बना सकते हैं। इसके अलावा और भी सवाल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा √12 गुने √3, इसको हल करिए। तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीका है, या तो इसको आप तोड़ लीजिए या डायरेक्टली दोनों को एक साथ गुना कर लीजिए, 12 गुने 3, ये हो जाएगा 12 36। अब 36 को तोड़िएगा तो 6 × 6, तो एगो जोड़ा लगेगा तो 6 निकलेगा, तो यहाँ भी आंसर है। दूसरा विधि क्या है कि आप इसको तोड़ते हैं अगर 12 को, तो 2 गुने 2 गुने 3, और ये एक √3 रहेगा, तो इसका क्या है, इसका तो जोड़ा लगा निकल गया, इसका √3 गुने √3, तो फिर क्या होगा, 2 का 2 रूट गुना होता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो फिर यहाँ 6 आ जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में आप चाहेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, अगर बताने का सही से आप सीख लेते हैं तो। इसके अलावा मैं और भी सवाल ले सकता हूं, जैसे कुछ सवाल आते हैं 2√3 का स्क्वायर, ऐसे सवाल है, तो एक रूट में है और एक रूट में नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट अगर आता है तो आप लगा सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट में है और इसका स्क्वायर है, तो जैसे आप पहले में बताया गया रूट का स्क्वायर होगा तो खाली वो संख्या बाहर हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केवल 3 बाहर हो जाएगा और इस तरह से 12 आंसर हो जाएगा। ये हो गया जल्दी में। थोड़ा सा विस्तार बढ़ाएंगे तो 2 पावर है, मतलब इसको √2 गुने 3 √2 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 2√3 ऐसे लिखेंगे, तो फिर 2 2 ना के 4, और √3 गुना होता है तो ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ भी 12 आंसर आ जाएगा। यानी किसी तरीके से आप चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको तोड़ने आना चाहिए इसको। और मैं भाग भी बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कहा गया 48√2, अब भागा यहाँ पे दे दिया √8, ऐसे सवाल दिए जाए, तो भाग का मतलब क्या होता है, इसमें इससे भाग देना है। तो आप अगर ऐसे चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसको √8। अब क्या है, 48√2 को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, तो जब इसको तोड़िएगा 8 को तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ 48√2 को ऐसे ही रखेंगे और ये जोड़ा लगेगा, एगो 2 निकलेगा, एगो अंदर रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर ये भी कटेगा, 2 से 24 बेर में ये कट जाएगा, यानी 24 आंसर आ रहा है इस तरह से। तो ये आपको बहुत तरह के टेक्निक्स होते हैं, या आप समझ सकते हैं, अगर तोड़ने आता हो, गुणनखंड करने आता हो, जो भी अंक रूट में दिया गया हो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप खंडित कर देते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको गुना भी बताया जा सकता है। तो मैं इसके अलावा और कुछ सवाल तो इसमें बहुत सारे आते हैं रूट वाले, मैं इतना ही अभी बताऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इतना ही समझें, उसके बाद कमेंट करें कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल।